बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए। तमाम हमद सज़ावार है खुदा के लिए। अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्याल और तजस्सुस तू ही आरज़ू, की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि मौजूद है तू। तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। मेरे इश्क नचाया, मेरे इश्क नचाया, मेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली। बेबसत के होवा University FM। नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई वे तबीबा।
Ziauddin University FM 98.2. आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2. ZU 98.2. I am just you. आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2. सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2. पयामे जुस्तजू. Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली. सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me. आपका और हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक. करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल. लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का. तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है. आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है. बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर. सो घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन. बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना. तो नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपसे, वेलकम करेंगे और नहीं तो क्या. सो आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में. आपने बस इतना सा करना है, आपने सर्च करना है ZU FM 98.1 on Facebook and सैयदा फरहाना अली on Facebook as well. थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ Farhana Official. सो वहां पर मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा. उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार, निखार, सवार सब कुछ आ जाए. थोड़ा सा और मजीद आगे जाएंगे तो आपको ट्विटर भी नजर आ जाएगा. सो ट्विटर पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, सर्च करेंगे @सैयदा फरहाना अली. यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली. मतलब आप लोगों की जिंदगी में तो कितने भाई बहारें ही हैं. तो बहुत सारी बातें आज भी करेंगे हमेशा की तरह, लेकिन उससे पहले एक ट्रैक आपको सुनवाएंगे. तो अगर आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत ही इजीली आप हमें सुन सकते हैं ऑफ कोर्स फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू. साथ साथ ऑनलाइन लिंक भी हमने शेयर कर दिया है, ऑनलाइन भी सुन सकते हैं फेसबुक के अलावा. ऑफ कोर्स वो भी इंटरनेट पर ही है. साथ साथ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप हमारा चैनल बहुत इजीली सुन सकते हैं. कैसा, बस आप एक काम है, बस आपने ना आपे से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए आपे में आना पड़ता है. अगर आप आपे में आ जाएंगे तो आपके लिए आसानियां हो जाएंगी.
वरना परेशानियां हो जाएंगी। सो हम आपको सुनवाते हैं एक ट्रैक के बाद वापस आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे आज का टॉपिक और साथ ही साथ बताएंगे भाई क्या चल रहा है, खबरें बता देंगे आपको थोड़ी सी सही है। और गाना हम आपको सुनवाते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला गाना सुनवा देना चाहिए, फिर उसके बाद वापस आते हैं, ठीक है? देखते हैं, लेट्स सी। चलें जी, ये सुनते हैं, वापस आएंगे, इसकी बात करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कहीं भी चले गए, 2 मिनट के लिए भी कहीं चले गए ना, तो इतना कुछ हमारे शो से मिस कर देना, बाद में आपने पछताना है। सो हम चाहते हैं कि आपने कहीं जाना नहीं है और फिर पछताना नहीं। सही है। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 32 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। ओह माय गॉड। सो चलें जी, पहला टॉपिक आपको बता दें। एक काम करते हैं, आज ना कुछ आपको एक लाइन बताते हैं जो कि शेर की लाइन होगी, राइट? और फिर आपने क्या करना है, आपने उसको फनी लाइन से जो है वो अगली लाइन कंप्लीट करनी है। जो अगला जो शेर का अगला हिस्सा होगा वो फनी होना चाहिए, कोई सीरियस नहीं चाहिए, राइट? सो शेरो शायरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग कहेंगे आप तो रिकॉर्ड कर करके डालती हैं। हाँ, तो वो पहली और आखिरी बार था, आइंदा नहीं होगा वो। सो इसलिए पहले आप लोग कहें, इससे पहले मैंने कह दिया। मैं जबरदस्ती, भाई मेरे सर में दर्द हो गया। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं ये शायरी, आई डोंट नो। सो चलें जी, हम पहले ये लाइन आपको बता देते हैं। उसको फुर्सत ही नहीं दुनिया से। व्हाट? इस लाइन के आगे आपने जो अगली लाइन बनानी है वो फनी होनी चाहिए। उसको फुर्सत नहीं दुनिया से। व्हाट? क्या होना चाहिए इसका? उसको फुर्सत नहीं दुनिया से, इतना बता दिया मैंने। और साथ साथ ओके ओके। अब दूसरा टॉपिक जो है, चलें लेट्स सी, आप लोग जो ना दूसरा टॉपिक बताएं, फिर हम उसमें से कोई अगर अच्छा टॉपिक मुझे लगा ना तो उसमें से चूज कर लेंगे, वरना फिर मैं खुद ही बता दूंगी।
सही है ना। चले आज आपको हम थोड़ा सा फ्री हैंड देते हैं, आप लोग सजेस्ट करें टॉपिक्स। जब तक हम जो है वो आपको बताते हैं क्या चल रहा है। चौथी लहर जो है वो आने का खदशा है और कराची में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तैयारियां कर ली गई हैं, जो कि 2 हफ्ते के लिए लगाया जाएगा। और 9 दिन की छुट्टियां कहा था ना, नहीं मिलेंगी बेटा, अब 3 दिन की मिलेंगी। वो 9 दिन की इस तरह से 3 मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि किसने कहा था अभी 3 दिन की होंगी, 9 दिन की नहीं होंगी। वो इसलिए कि सैटरडे संडे, फिर मंडे लोग खुद ही छुट्टी कर लेंगे, फिर ट्यूसडे ऑफ कोर्स क्योंकि वो हज का दिन है तो उस दिन छुट्टी होगी, फिर बुध मंगल क्या बुध जुमेरात जुमा, फिर हफ्ते इतवार होगी ना 9 छुट्टियां। आप लोग भी ना, लेकिन अब देखें इतने बहुत मजे आ गए ना आपके, सिर्फ आपको 3 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन सैटरडे को आपको जाना पड़ेगा काम के लिए, ऑफिस जाना पड़ेगा, राइट। जिनका ऑफिस अब रहा नहीं है उनकी तो छुट्टी होगी सैटरडे को भी, मींस जो जॉब नहीं कर रहे हैं ऑफिस में, उनकी बात कर रहे हैं। ओके चलिए मैं चेक करती हूँ कौन कौन जो है ना बता रहा है टॉपिक। जरा ढंग के टॉपिक बताइएगा, ऊट पटांग टॉपिक नहीं बताइएगा। अच्छा सही है, चलें। अच्छा पहले वो हो सही था, आयशा ने पहले कहती है उसको फुर्सत ही नहीं दुनिया से, हम बिरयानी बनाए इंतजार में बैठे। अरे वाह वाह क्या बात है, बिरयानी बना लिया आपने। बिरयानी देखिए अगर अच्छी नहीं होती ना तो फिर मजा नहीं आता। बिरयानी एकदम ठीक बनी होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त। बिरयानी के नाम पे खिचड़ी मिलती है तो फिर मजा नहीं आता बिल्कुल भी, है ना। सो ओके, कितने निकम्मे हो यार तुम लोग, एक टॉपिक नहीं बता सकते, टॉपिक्स तो दूर की बात है। यासिर नेम कहते हैं सब पीछे हट जाओ, क्वीन ऑफ आरजे आ गई हैं, क्वीन ऑफ आरजेस। ओ माय गॉड, सच्ची में कह रहे वीकेंड कैसा गुजरा बेटा, लेट हो गए आप, वीकेंड गुजर चुका है, वीकेंड के बाद मंडे भी गुजर चुका है। कह रहे दिल जीतने का तरीका शेयर करें। चलें बताएं, चलें आबिद अमीर आपका ये वाला टॉपिक रखते हैं, दिल जीतने का जो है ना तरीका शेयर करें। राइट ओके। और खबर अभी अभी ये मिली है कि आज कॉल्स नहीं होंगी, ठीक है। सो अभी साबिर भाई ने ये जो है वो अभी ये खबर दी मुझे कि भाई आज कॉल्स नहीं होंगी, राइट। तो आज बिल्कुल भी कोई कॉल नहीं होगी, ना तो फीमेल की ना तो मेल की। आज हम सिर्फ कमेंट्स की बात करेंगे। आज ना बहुत सारी बातें होंगी, आज तो इतनी सारी बातें होंगी ना कि बस देखें आप। सो चलें जी, हाँ क्या बताया था आबिद अमीर ने टॉपिक में, दिल जीतने का तरीका शेयर करें, कैसे दिल जीता जाए लोगों का। अच्छा जी चलें, नहीं मुझे कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, क्या करें। अक्सर लोग दिल जीतने के बाद भी कुछ ऐसे काम कर देते ना कि आप सोचते हैं अच्छा ऐसा हुआ था क्या। तो सोचना पड़ जाता है फिर। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए ना, तो यू नो चीज़ें लेट गो कर देनी चाहिए, एज आई डू। हाउ स्वीट आई एम ना, कि हर बार कहते कोई बात नहीं, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, मतलब भूल जाती चीज़ें। चले भी बताएं भाई, हाँ भाई।
मैंने कब गिराया फोन? Who said that? मैंने कोई फोन नहीं गिराया. मैं अपना फोन अब कभी नहीं गिराती मैं, कि कोई और फोन क्या गिराऊंगी मैं. मेरे अल्लाह का शुक्र है ऐसे ना कि आज मैंने बोल दिया कि मेरा फोन हाथ से नहीं गिरता, पता चले आज से गिरना शुरू हो जाए मेरा फोन. ऐसी तो काली काली नजरें हैं आप लोगों की. सो अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें मैं बड़ी संभाल के इस्तेमाल करती हूँ, हर चीज़, चाहे वो चीज़ें हों. और ओके, चले बताया ना, इसको फुर्सत नहीं दुनिया से. व्हाट? इसकी अगली लाइन जो है वो होनी चाहिए फनी. कॉल्स आज नहीं होंगी तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, खबरें आपको बता देते हैं, और आज कुछ रिसर्चेस भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वैसे तो आप लोग टाइम ही नहीं देते ना. क्या करें. सो ओके, पाकिस्तान को जो है ना मुसलसल तीसरी शिकस्त हो गई. इंग्लैंड ने सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया. व्हाट इज दैट? ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ? चलें जी, खैर है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. अभी पता चला कि कल जो है वो ऐसा हुआ है, आज नहीं, आज की खबर नहीं है, ये कल की है. वो एक अलग बात है कि हमें जो है वो खबरें थोड़ी सी लेट मिलती हैं क्रिकेट के हवाले से, ख़ास तौर पर. मैंने एक वो चीज़ देखी, दुबई में जो है वो दुनिया का सबसे गहरा तरीन जो है वो स्विमिंग पूल बना लिया गया. मतलब लोगों को दम नहीं घुटता है इतनी गहराई में जाके. मतलब क्या कहेंगे, कौन लोग होते हैं ये, मतलब इंसान भी होते हैं कि नहीं होते इतनी गहराई में. और उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि मतलब वो है भी इतना अजीब तरीके का. लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो इतने लोग जो है ना खुश हो हम भी जाके स्विमिंग करेंगे दुनिया के गहरे तरीन स्विमिंग पूल में. माय गॉड, जाहिर है उनको स्विमिंग तो आती होगी. अब कोई जिसको स्विमिंग नहीं आती वो जाके तो वहाँ पे स्विमिंग नहीं करेगा, ये बात तो ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है. बट जो अजीब ना हो ना दुनिया में, वही काम है. ओके, क्या हो रहा है दुनिया में, मुझे समझ में नहीं आ रहा. अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो करवा लें. और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हम जो है ना सारी की सारी वैक्सीन लगवा लेते हैं ताकि हमें बाहर जाने में ना आसानी हो. चाहे अगर हमें टर्की जाना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हमें सऊदी अरब जाना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें किसी और यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पर भी जाना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने जो है ना हर किस्म की वैक्सीन लगा ली है. लेकिन अब उन लोगों के लिए खतरे की घंटी भी बज चुकी है जिन लोगों ने पहले से पहले जो है ना सारी वैक्सीन लगवा ली. मतलब इतनी सारी वैक्सीनेशन कौन करवाता है. और अगर जिन लोगों ने 2 डोज ले ली हैं कोरोना वैक्सीन की, वो जो है मुकम्मल तौर पर महफूज हैं कोरोना की हर तरह की किस्म से. तो इसलिए परेशान नहीं होना. जिन लोगों ने 2 शॉट ले लिए ना, तो आप लोग चिल करें बस, आपको मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन एहतियातन लगा लीजिएगा. मैंने कह दिया कि नहीं लगाने की ज़रूरत, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मास्क लगाए बिना ही घूमें. लगाया करें. एहतियात ज़रूरी होती है. कहते हैं एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है, तो एहतियात कर लेनी चाहिए. और साथ ही साथ चलें कुछ और ख़बरें हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है. और ठीक है, स्टार्स की आपकी बात करेंगे बिल्कुल खबरें पढ़ने के बाद. और सरकारी मुलाजमीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया. जैसे मैंने कल बताया था ना आपको, तो आज जो है ना उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है. भाई कहा जा रहा है ईद के तीसरे दिन भी दफातर में हाजिरी लगानी जरूरी है. मैंने तो फिर आपको सैटरडे बताया था. ओहो, फ्राइडे वाले दिन सब जाएंगे काम पर. ओके, साथ साथ एक कंपनी है जिसका नाम तो खैर मैं नहीं बता सकती आपको, फिर बताने का फ़ायदा क्या. खबरें उनके ना लोशंस भी आते हैं, बेबी वाली जो बच्चों की चीज़ें होती हैं ना, बेबी लोशन, बेबी शैम्पू और बेबी वाइप्स और ये वाली तमाम चीज़ें जो है ना वो इस कंपनी, शायद आप लोग समझ जाएं. तो इन्होंने भी जो है ना कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया. मतलब जिसका दिल चाहता है भाई वैक्सीन बना लेता है. ये क्या मतलब ये क्या सीन है. लेकिन अब इनकी जो वैक्सीन है इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक खबर आ गई है, तंबी कर दी गई है कि ये वाली वैक्सीन आपने नहीं लगवानी है. राइट.
सो लोड शेडिंग का मसला मेरे ख्याल से अभी तक हल नहीं हुआ। कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से इलाकों में, जरा आप लोग अपने इलाकों की बताइएगा मुझे। सूरत हाल की लोड शेडिंग का क्या सिलसिला है, आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, कितनी हो रही है, नहीं हो रही है, वो लोग बता दें। खुश नसीब लोग जिनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती है तो वो भी बता दें। लोड शेडिंग एक जो है वो मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल में तो शायद नहीं हो रही थी इतनी, अब ज़्यादा होने लगी लोड शेडिंग। लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी लाइट जा रही है, वहाँ लाइट जा रही है, पानी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम कौन से जो है ना यहाँ पे मसले हल करने बैठे, लेकिन एटलीस्ट पता तो चले, लोगों तक पहुँच जाएगी तो फिर कुछ लोग आवाज़ भी उठा सकते हैं इस हवाले से। बात करते हैं क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने दिमागी बोझ कम करने से ही खुद को हल्का फुल्का बनाना मुमकिन हो सकेगा। अगर आपने अपनी गैर ज़रूरी मसरूफियात से निजात हासिल करने की कोशिश ना की तो आपका ज़्यादातर वक्त बेचैनी और बेकरारी में ही गुजरेगा। आज आपके हुक्मरान सितारे के मनफी असरात आपको तमाम मामलों से बेगाना और ला ताल्लुक भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इत्मीनान और सुकून भी खत्म हो सकता है। लेकिन ये मूड शाम तक मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएगा, वरना आपकी जज्बाती कैफियत आपको दूसरों से दूर करने का बाइस भी बन सकेंगी। अपने सुकून के लिए अपने दोस्तों से मेल मुलाकात करें, वरना मनफी असरात के हामिल किसी भी दूसरे फर्द से तलखी हो सकेगी। ओके, तलखियाँ जो है ना भुला देना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी, उसमें भी अगर तलखियाँ रह जाएंगी तो फिर रह क्या जाएगा। और साथ साथ स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस के बाद बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। सो आज आपके हुक्मरान सितारे जो भी हैं, पाइसेस की बात करें हम, राइट, से दूसरे सितारों से जो है ना आपके लिए कुछ अच्छे क्या कहेंगे इसको भाई, आपके लिए जो है ना मोहब्बत वाली सिचुएशन हो जाएगी। आपकी मोहब्बत भरे जो रिश्ते हैं उनमें जो है एक कहते हैं कि नया मोड़ आ जाएगा। ओके ठीक है, अब आप जो है अगर आप में हिम्मत है और शर्मीलेपन से आपको निजात मिल जाएगी तो आप जो है वो लोगों के सामने डिस्कस भी कर सकते हैं ये बात, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं कि भाई शादी करनी है वाला जगह पे, ठीक है। सो आज आपकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी और आप बेहतरीन मौके के इस्तेमाल में अपने खास इरादों के साथ आगे बढ़ने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। अगर आपको दूसरों की कुछ ज़ाती मालूमात मुहैया हो सके तो यकीन कर लें कि तमाम मामला, खासकर मोहब्बत में आपकी कामयाबी दूसरों को भी बहुत पुरजोश बना सकेगी। किसी करीबी दोस्त से मामला तय होने की वजह से ही किसी शख्स को आप अपना गर्विदा बना सकते हैं। कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है। अगर बॉस को अपना गर्विदा बना लेना बस फिर तो आपकी चांदी चांदी है, हो सकता है सोना चांदी भी हो जाए। अच्छा जी, बात करते हैं हम एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अहम दिन होने के बावजूद अपने हुक्मरान सितारे की बेहतरीन और मुस्बत चाल के नतीजे में खुद को मुतमईन करने और अपने ख्वाबों की ताबीर के हुसूल में मगन होने का भरपूर मौका मिल सकेगा। किसी करीबी फर्द से ताल्लुकात इस्तवार करके जोश और जज्बात मुस्तार ले सकेंगे कि जिसकी वजह से आप दोस्तों की महफिल भी सजा सकते हैं और यकीनी तौर पर मुतालिका फ़र्द का वालेहानापन आपको दीवाना भी बना सकता है। लेकिन अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और जो आपके दोस्त हैं उनको अपना हम नवाब बना सकते हैं। आज मुनक़्क़िद होने वाली किसी भी तकरीब में शमूलियत और दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने के मौके भी आपको मैसर आ जाएंगे, जबकि आपको हर हाल में लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए तकरीबात से। अपने टाइम से, अपने शाम में दोस्तों के साथ जो टाइम गुजारेंगे उसमें आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैर तफरी के मौके भी मैसर आएंगे। साथ साथ बात करेंगे हम टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज हर मामले को अपनी अना का मसला बनाकर ही हल करने में कामयाबी मिल सकेगी। हाँ, अना का मसला ऐसा बनाए ना कि इस मसले को हल करके दिखाएं। ऐसे अना का मसला बनाने का क्या फ़ायदा। ट्रैफिक के मामला को संजीदगी से लिहाज, हालात से लुत्फ़अंदोज़ होने और दूसरों से मफादात के हुसूल में आपके लिए सबसे अहम जिम्मेदारी सिर्फ हक़ाइक़ से हम आहंगी और आपकी भरपूर तवज्जो होगी, या जो कुछ आपके ज़ाती नज़्म व ज़ब्त की वजह से सर अंजाम पा सकेगा। आपको आज अपने काम और हालात से लुत्फ़अंदोज़ होने के यकसा मौके में असर आ सकेंगे, जबकि उन सब मामलात में खुशी का अंसर और आपका दीवानापन बुनियादी हैसियत का हामिल होगा। और चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो, मगर आपको हर हाल में भरपूर तवज्जो से काम लेना चाहिए, चाहे ये मामलात कारोबारी हो या फिर ख़ानदानी हो। ओके, बात करते हैं जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको कुदरत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप मुकम्मल तौर पर बाएतमाद हैं, खुशफहम हैं और हालात से भरपूर फ़ायदा उठाने का अज़म लिए दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं। हमने किसी मुखलिस दोस्त या फिर जाने जिगर से राब्ता मुस्तहकम करने की कोशिश में आपको मामूल से हटकर ही कोई तरीका इख्तियार करना होगा। आज अपने लिए भी ड्राइविंग ना करें, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। सो आज आपके मंसूबों का अहम जुज़्व आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है, लेकिन याद रखें कि उन सब मामलात में आपका वजदान ही आपका बाएतमाद साथी साबित हो सकेगा। सो आपको अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ की अंजाम दही से चाहे कोई रग़बत हो या ना हो, मगर ज़ाती तसल्ली और सुकून की खातिर आपके लिए ख़ुद को मुनज़्ज़म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक हो गया।
ओके चलें जी, कुछ कमेंट्स को हम शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है, किस किसने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी और किसने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई, कौन है कंजूस। आपने क्या करना है, सर्च करना है ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। थोड़ा सा आगे जाएंगे, नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो वहां पर मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को भी जाकर आपने फॉलो करना है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहार आए, निखार आए, सवार आए, तो आपने एक काम और मजीद करना है कि आपने ट्विटर पर जाकर अपनी ID बनानी है, अपना अकाउंट बनाना है और वहां पर भी जाकर मुझे फॉलो करना है, तभी आपकी जिंदगी में बहार निखार सब आएगा, वरना तो कुछ भी नहीं आएगा, ना बहार ना निखार ना सवार। मोहम्मद शहजाद कहते हैं अभी मैच का ना कहा अच्छा हुआ हार गए, मैच का ना कहीं अच्छा हुआ हार गए, क्यों भाई ऐसा क्या हुआ था मैच में कि आपको खुशी हो रही कि अच्छा हुआ हार गए? नहीं, ऐसा क्या हुआ, अच्छा नहीं खेला, कोई बात नहीं। कभी कभी जो है ना वो क्या कहते हैं, जब प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में नहीं होते ना तो वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाते हैं। यासिर नहीं कहते आज कॉल नहीं है, अरे वाह मजा आ गया क्योंकि आज मेरे पास बैलेंस नहीं है। ओके कंगले। मोहम्मद शहजाद कहते हैं अब पता लगा मिसबा को सरफराज एक सीरियस हैं, तो उसे कैप्टन से ही हटा दिया था, अब देखते हैं कि क्या करेंगे। ओके चलें जी, हमें नहीं पता भाई ये वाली सारी चीज़ें, हमें इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं बताया करें, मुझे नहीं पता क्रिकेट के बारे में। सांची कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अभी, गुड मॉर्निंग। आज मैं 9 दिन के बाद वापस आया हूँ इस्लामाबाद से, पागल मैडम गाड़ी में ले गई। ये पागल मैडम क्या होता है, क्या बदतमीजी है, आपकी वो बॉस हैं, अगर उन्होंने आपको जो है वो अपने पास जो है वो रखा हुआ है, काम के लिए रखा है ना, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो मतलब ये क्या तरीका है, क्या बदतमीजी है ये, मतलब आप लोगों की अखलाकी तरबियत भी अब करूँ मैं, ये भी सब सिखाना पड़ेगा आप लोगों को कि भाई कि वो एक चाहे वो लेडी हैं या फिर वो एक मेल हैं, लेकिन अगर आप उनके बारे में इस तरह से बात करते हुए अच्छी बात है ये। कहते हैं यासिर नईम शहजाद भाई बिल्कुल सही कहा आपने, चले ज़बरदस्त हो गया। दानिश मुमताज़ बहुत शुक्रिया VIP कहते हैं, और यासिर नईम ना गोल गप्पे लेकर आए, सो अच्छा जी ठीक है। आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, स्ट्रेट फॉरवर्ड RJ और थोड़ी एटीट्यूड वाली भी। ओहो रियली, मेरे पास मैं एटीट्यूड वाली हूँ? अच्छा चलें जी, लोगों के पास भी तो एटीट्यूड हमने दिखा दिया थोड़ा सा, तो क्या हो गया। हम भाई इतने सारे लोग आपको नजर आएंगे अपने इर्द गिर्द एटीट्यूड वाले, आपके इर्द गिर्द नहीं है एटीट्यूड वाले लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। आई एम द मोस्ट हम्बल पर्सन आई गेस। और साथ साथ तो कहते हैं मुझे भी सिखाएं कैसे करते हैं सीधी और साफ साफ बात, मुझे नहीं आता ये मुझे नहीं आता ये फन। ये देखिए बचपन से आदत होती है ये सीखने से नहीं आती है, वरना आपको ना लोग अचानक से कहना शुरू करेंगे बदतमीज़ हो गया ये, इसको तमीज़ ख़त्म हो गई इसकी। जिसके शुरू से आदत होती है ना तो वो तो सेट रहता है, तो मेरी शुरू से ही आदत है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात होती है, दिल में नहीं रखते ऐसे लोग बात। आबिद बोल के ना ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जो दिल में रखते हैं ना बात वो लोग खतरनाक होते हैं, दिल में बातें रखने वाले, क्योंकि फिर वो बाद में कहीं ना कहीं जाके ना बदला लेते हैं। आबिद कहते हैं जी नहीं मैडम मैं नहीं बताऊँगा, लोड शेडिंग नजर लग जाती है बस ये बताता हूँ कि हम खुश हैं कि यानी कि आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती, न्यू कराची के इलाके में, राइट। ओके न्यू कराची नॉर्थ कराची, ज़रा मुझे करेक्ट कीजिएगा। सांची कहते हैं कि मैं अभी तक जानवर नहीं लाया हूँ, आज जाऊँगा। और अच्छा जी कहते हैं मैडम ने पागल बना के रखा हुआ है, मतलब वो आपकी जॉब है, अगर आपको खुशी नहीं है उस जॉब को करने में तो फिर छोड़ दीजिए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ना हो ना तो ज़बरदस्ती उस काम को ना किया करें। हमेशा जब भी आप लोग काम करें ना, कोई भी काम करें, तो उसको खुशी के साथ लगन के साथ करें। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है छोड़ दें उसको, सही है ना, कोई और काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फिर आप खामा-खाई में अपने बॉस को जो है वो बुरा भला कहते हैं, अच्छी बात है कोई नहीं करना है काम ना करो। मलिक जुबैर कहते हैं कि हेलो फरहाना कैसी हो, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन शो। लाहौर में तो आज बहुत प्यारा मौसम है, अरे वाह क्या बात है, रिमझिम हो रही है, ज़बरदस्त हो गया। हमारे यहाँ तो भाई धूप निकली हुई, गर्मी हो रही है, नज़र लगा दी आप लोगों ने लाहौरियों, है ना, नज़र लगा दी, 2 दिन से जो है वो गर्मी हो रही है। कहते हैं उधर कैसा मौसम है, सॉन्ग प्ले कीजिएगा, क्या मौसम आया, हमारी तरफ कोई मौसम नहीं आया तो हम नहीं प्ले करेंगे ऐसा कोई गाना सही है। और साथ साथ यासिर कहते हैं ये क्या वीकेंड नहीं, ये बिरयानी की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसका दिल चाहता है
अच्छा ये वैक्सीन नहीं है, अच्छा वैक्सीन बना लेता है जो बात है। और देखें वैक्सीन भी बिरयानी, आपने बिरयानी की मिसाल सही दी है, बिरयानी कोई हर कोई अच्छी नहीं बना सकता ना, तो इसीलिए वैक्सीन भी हर कोई अच्छी नहीं बना सकता ओके, मोहम्मद उस्मान शकील वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैंने दिल जीतने का तरीका ढूंढ लिया है। मैं अभी क्या अब की बार ना बाबा बिरयानी के वहाँ इतना सारा गोश्त भेजेंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुर्बानी मेरे घर हुई है काबा साहब की माँ ओके, साथ साथ यासिर नईम कहते हैं बॉस बॉस ही होता है, वो किसी के गर्विदे नहीं होते, खड़ूस बॉस अच्छा ठीक हो गया भाई। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर, पिछली सदी में जब लोगों को दिल जीतना होता था तो वो ये सॉन्ग गाते थे, दिल चीर के देखते रही ना होगा यार तो ऐसे ही पूछे, नाम दिल चीरने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही पूछ ले और नहीं तो क्या, सिंपल। जौला खान कहते हैं याद रहे टॉरस मेरा है, ज़रा एहतियात से बस कर दो, तुम्हारा टॉरस है, तुम कहीं के बादशाह हो तुम हैं। मोहम्मद शहजाद कहते हैं यासिर भाई गलत नहीं बोलते, यार मुझे सर अच्छा भाई आपस में करो भाई बातें, ये क्रिकेट वाले तुम लोग, चलो इनबॉक्स में जाके बातें करो। आबिद अमीर कहते हैं कि हाँ वरी मैंने जब से वैक्सीन लगवाई है तब से मस्बत तब्दीली देख रहा हूँ, मतलब दिमाग तेज काम कर रहा है लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहा, अपने काम से काम रख रहा हूँ। वाह वैक्सीन, वाह तेरा कमाल, सच में वैक्सीन का कमाल है। ओके, मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि रात को ऐसा है कि 1 बजे तक उठा हुआ था मैच के लिए, इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ, ओहो अच्छा तभी तो मैं गुस्सा आ रहा है ठीक है। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत हो रही है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे इलाके को, इलाके का नाम तो बताया ना, लोड शेडिंग कहाँ पर हो रही है, अगर ऐसे बताएंगे तो मुझे क्या पता। साथ साथ नथी राम सौदा बहुत शुक्रिया कहते हैं, फरहाना अली जी हंसते हंसते नमस्ते, करनाल इंडिया से सुनते हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहजादा कादिर बहुत शुक्रिया, आप गडाब टाउन से हमें सुनते हैं। एंड मोहसिन लियाकत कहते हैं सॉन्ग तो चले मोहल्ले विचों कूच ना करी, चला नहीं था मैंने उस दिन, ओके ठीक है चलें चला देते हैं इसको। और यासिर नईम बैकग्राउंड पे लेते हैं इसको। यासिर नईम कहते हैं कि हमारे प्लेयर कब फॉर्म में होते हैं ये ज़रा तो बताएं, मुझे क्या पता, मैं कौन सा जो है वो क्रिकेट देखती हूँ जो मुझे पता है कौन से क्रिकेटर्स जो हैं वो कब फॉर्म में होते हैं, लेकिन बाबर आजम ने बड़ा अच्छा भाई कमाल किया था, जो बात है ठीक है ना, इतना तो मुझे पता है एटलीस्ट भाई देखें जो लोग सर फ़खर से बुलंद करते हैं ना तो उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो या चाहे वो आपके मुल्क का कोई भी नाम हो, राइट। सो उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, आपका सर फ़खर से बुलंद कर रहे हैं। सो ठीक है, कहाँ गया, हाँ जी, इसको हम बैकग्राउंड पे रखते हैं और साथ साथ आपसे बात भी करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड में रखने का भी तो कोई फ़ायदा यूँ नहीं है, क्योंकि मैं तो फेरर ऊपर ही नहीं करती हूँ, बातें करती रहती हूँ सिर्फ, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पर थे, आपसे बात कर रहे थे, ओके यासिर नईम कहते हैं हमारे प्लेयर, बिल्कुल जी आपने ये मैंने शामिल किया। एम सकलैन अब्बास बहुत शुक्रिया कहते हैं, आज काफ़ी दिनों के बाद आपका शो सुन रहा हूँ, आप आज भी वैसे ही हंसती मुस्कुराती शो करती हैं, दुआ है कि ऐसे ही आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी नहीं बदलती किसी के लिए भी किसी भी तरह से, दिल मेरा, यही तो असल बात है, ओ दिल मेरा, बस गलत फहमी होती है लोगों को कि हम बदल गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एम सकलैन अब्बास कहते हैं एडवांस ईद मुबारक, तो काफी दिन है, एक हफ्ता है भाई, इतनी जल्दी ईद मुबारक, क्या हो गया। मोहम्मद फराज कहते हैं कि मैच कौन देखता है, ये बोरिंग लोगों का काम है तुम कब से भाई मैच को बुरा बोलने लगे हैं फराज। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कभी फॉर्म में नहीं होते, बॉलर से कुछ अगर हैं, अच्छा सही है भाई, ठीक है भाई, ओके। मुदस्सिर वसीम कहते हैं कि शो नाइस है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं कि पता है फरहाना हम तीनों मैच लगातार हार गए, बट हम ये देखें हमें खेलने के लिए दूसरों के घर जाना पड़ता है, यहाँ तक अपनी सीरीज़ भी यूएई में खेलना पड़ता है, लोग अपने मुल्क में खेल कर पॉइंट बढ़ाते हैं, फिर क्या करेंगे, अब हम उनसे क्या कहें कि आप जो है वो हमारे मुल्क में खेला करें,
हम नहीं आएंगे वहाँ पे, फिर ऐसे तो फिर कोई गेम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो कहेंगे हम तो नहीं आ रहे भाई, हैं भाई, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं सब दुआ करो कि बारिश हो जाए। बिल्कुल जी, दुआ ज़रूर करें, दुआएं ज़रूर करनी चाहिए ताकि कबूल हो जाएं। साथ साथ यार जानी मिरानी कहते हैं राही मिरानी का करमपुर से सलाम दे रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज़िया खान कहते हैं शो के शुरू के कमेंट्स रीड नहीं होते, हाँ तो क्या करें, स्क्रॉल हो जाते हैं ना। शहजाद खरल बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम ये फ़ोन गिराने वाला इल्ज़ाम कोई और नहीं, आपकी जिगरी दोस्त पिंकी मैम ने लगाया था। और अच्छा हुमैरा ने कहा था कि मैंने फ़ोन गिराया है, ऐसे ही हुमैरा ने मजाक किया होगा। फ़ोन मैं कुछ भी यहाँ से कोई चीज़ भी नहीं गिराती, सो कोई बात नहीं, अगर हुमैरा ने कहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बुरा मानने वाली थोड़ी ना बात है। तेनू तकिया बिना नी दे कहते हैं और आपने शो में उनका नाश्ते का पराठा खा जाती है इसलिए नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। साथ साथ बाबा जानी कहते हैं सलाम फरहाना कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सईदा साहिबा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जवाद कहते हैं वेलकम, बहुत शुक्रिया। बाबा जानी कहते हैं क्या हाल है, बहुत टाइम के बाद आज हाजिर हुआ हूँ, दुआ की अपील है आप सबसे। मूसा भाई फ्रॉम मेमन कोट कराची, क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी वाला अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बलोच कहते हैं कि शेर खान बलोच फ्रॉम कश्मीर, स्वीट आरजे को सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ जावाद कहते हैं ज्यादा ना हंसो, क्यों ना हंसो, जलते हो तुम लोग, हैं देख नहीं सकते किसी को खुश कोई हंस रहा है तो। jealous, you jealous people। अच्छा जी, मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कैसी हैं आप, अल्लाह पाक आपको एक आज अच्छी सी बिरयानी खिलाए, आमीन कल मैंने बहुत अच्छी सी बिरयानी खा ली थी। कहते हैं आंटी जाना आज हमारी मैडम का दिल करा है बिरयानी खाने को। तो देखिए दिल जिस अगर मेरा दिल करेगा बिरयानी तो बनानी भी मुझे ये बिरयानी सही है मोहसिन, यू डोंट नो अबाउट इट, सो आई हैव टू मेक फूड फॉर माई सेल्फ फॉर एवरीवन एक्चुअली। सो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कुछ खाना है तो मैं कहूँगी कि भाई अम्मी आप किचन में जाएं इतनी गर्मी में और मुझे खाना बना के दें, सो ऐसा नहीं होता। और साथ साथ नती नाम कहते हैं मोहतरमा आधे अल्फाज तो आप हंसी हंसी में ही कह जाती हैं, अच्छा लगता है ओके अच्छा जी ठीक है। साथ साथ अबू फातिमा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मैम? वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। और साथ साथ रांझा जी कहते हैं कि लोग कहते हैं रांझा मैनू अजदा, अच्छा ठीक हो गया, लगा तो दिया सॉन्ग, क्या हो गया भाई। और चलें आपके स्टार्स की बात करते हैं कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपकी फनकाराना सलाहियतें आया होकर दूसरों को आपका गर्विदा बना सकती है, लेकिन असल में आपको यूं लगेगा कि आपकी तवज्जो अगले तयशुदा प्रोग्राम्स और मंसूब और कुछ खास किस्म की हिकमत अमली को तरतीब देने पर ही मुर्तकज़ है। आज अपने बारे में दूसरों के तबसरे सुनकर खुश हो सकेंगे, लेकिन याद रखेंगे दूसरों के सामने कुछ भी जाहिर ना होने दें। अपने लिए किसी की मोहब्बत या मुस्तकिल रफाकत का इंतखाब करके हर तरह का लुत्फ व सुकून हासिल कर सकेंगे। आज अपनी सलाहियत और कुदरती खूबियों का रुख किसी भी तरह से सियासी सरगर्मियों की जानिब मोड़ सकेंगे। मुमकिन तौर पर मीडिया के अफराद आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकते हैं, जबकि आप खुद भी मीडिया के फर्द हो सकते हैं। बात करते हैं लियू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज अपने मुस्तकबिल के बारे में मनसूबाबंदी करने का मौका मिलने के अलावा दीगर किसी तकरीब में शमूलियत भी हो सकती है, लेकिन आपको ऐसी तकरीब में शमूलियत से इनकार करना होगा ताकि अपने अहले खाना को वक्त आप दे सकें। आज बेहतरीन वक्त है जब आप खुद को कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाने के लिए सोच विचार कर सकते हैं और अजीम कामयाबियों की बुनियाद बाआसानी रख सकते हैं। साथ साथ आज आपको अपने तमाम अहम मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करने की भरपूर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और अपने परेशानी वाले मसाइल को भी जहन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने कारोबारी सफर के बारे में बहुत तशवीश हो सकती है, जबकि उन्हीं माली दुश्वारियों की वजह से मनसूख भी हो सकता है। बात करेंगे हम वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपके दस्तयाब माली वसाइल इस कदर ना होंगे कि आप अपने तयशुदा अहदाफ का हुसूल मुमकिन बना सके। अपने दोस्त अहबाब से माली मदद के लिए कहते वक्त किसी किस्म की झिझक महसूस ना करें। किसी नई माली शराकत दारी के बारे में सोच समझ कर फैसला करें, मगर ऐसा भी ना हो कि दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा ताखीर हो जाए। आपको अपने वसाइल जो है वो बरोए कार्ड आते हुए अपनी तमाम तर कोशिशों को कामयाब बनाना चाहिए। आज आपको अपने अजीज़ व अक़ारब के मसाइल के साथ साथ अपने बुनियादी मसाइल के हल की तरफ भी तवज्जो देना होगी और ये यकीन भी रखना होगा कि ना सिर्फ पुराने मसाइल हल हो सकेंगे बल्कि नए इक़दाम करके अपनी साख हैसियत और वक़ार को भी नुमाया कर सकेंगे आप। और साथ ही साथ ओके
चलें जी, एक काम करते हैं, एक ट्रैक के जाने जाते हैं, और ये ट्रैक होगा कौन सा, दूसरा ट्रैक सुनेंगे। ये वाला तो हमने सुन लिया ना थोड़ा थोड़ा करके। चलें जी, हम ये वाला ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के, और हम आपसे कहते हैं कि आपने कहीं जाना नहीं और पछताना नहीं है। स्टे ट्यून। जादू सा हो गया, तूने क्या कर दिया, तेरी भोली अदा मेरी रहना सदा, बन गया हूँ मैं तेरा, होना ना मुझसे जुदा, साथिया 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 साथिया, ओ साथिया साथिया साथिया, तेरा प्यार है मेरा, जैसे कोई दिया, प्यार की लो में जो आंधियों में जल रहा, अब तो है यही दुआ, यूं ही रखना खुदा, साथिया 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 साथिया, मैंने ढूंढा है सारा जहां, तू जो नहीं, तेरा एहसास तो है यहाँ, तुझसा नहीं, मैंने ढूंढा है सारा जहां, मुझसे जुदा, साथिया 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 साथिया, मैंने ढूंढा है सारा जहां, Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 12 minutes past 10 on the dial right now.
और मसूदा साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपको कंफर्म नहीं है प्लीज़ उसको कंफर्म कर लीजिए। जो आपने बात लिखी है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्यों आपने उनका पेज देखा जाके, आपने कंफर्म किया, नहीं कंफर्म किया ना तो कभी भी किसी भी शख्सियत के बारे में जब तक कंफर्म ना हो जाए आप जाकर कहीं पर ऐसी बात ना लिखें, राइट। आपने तो मिनी हार्ट अटैक ही दे दिया। ज़रा जाके आप देखिए जहाँ पर आप किसी ग्रुप की बात कराएं, गेस जहाँ पर किसी और की डेथ की बात की गई है, ग्रुप वो ज़रूर उस नाम से है जो आपने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो आप उसके नीचे अगर आप एक नाम देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आई गेस। सो शायद आपको कोई गलत फहमी हुई, इसलिए आई एम डिलीटिंग योर कमेंट राइट नाउ फ्रॉम हेयर, ताकि और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और फिर मतलब इतनी बड़ी बात है ये, कोई छोटी बात नहीं, किसी के वालिदा की इंतकाल की खबर देना, और जो कि ऐसा है नहीं, बिकॉज शी इज़ नॉट हेयर। एक्चुअली शी इज़ नॉट इन कराची। सो बड़ा अजीब सा मूड कर दिया आपने तो। तो पहले जाके गौर कीजिए मसूद अहमद साहब, बहुत माजरत के साथ आप बड़े हैं, लेकिन आप ज़रूर पहले देख लिया करें कि कौन सी खबर जो है वो सही है और कौन सी खबर किस नाम से जो है वो शेयर करनी चाहिए, राइट। आप इधर कहते हैं कि हाँ दिल तो जीतने की बात थी ना, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। ना करो यार, कहते हैं जब भी हम मेहमान की खिदमत करते हैं, अच्छा लेकिन कभी कभी तो उल्टा हो जाता है। साथ साथ राबिया नाज कुरैशी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, सुबह का सलाम, क्या हाल है आपके स्वीट क्यूट भाभी जी? मेरे हाल बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ सनी भाई होंगे, ये इनका नाम बड़ा अजीब है ना, नाम तो मुझे याद आ गया। कहते हैं कि गुड मॉर्निंग फरहाना जी, गुड मॉर्निंग टू भाई, कैसे यूनान के क्या हाल है यूनानी भाई? मोहम्मद फराज कहते हैं कि मैच देखने में क्या मजा है, समझ में नहीं आता, ऐसे इससे अच्छा बंदा जो है ना ओके। साथ साथ यासीन कहते हैं कि लगता है फराज भाई का ब्रेकअप हो गया है। एक और ब्रेकअप हो गया है। नासिर इकबाल खान न्याजी कहते हैं बकरा ले लिया है आप ही, अच्छा चलिए जबरदस्त हो गया अगर आप बकरा ले आए हैं। अयाज खान नहीं अयाज जान मिरानी कहते हैं कि ओके बहुत शुक्रिया। ज़ाला खान कहते हैं कॉल्स का सिलसिला आज नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आज कॉल्स हम शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा इशू हो गया, आई डोंट नो कि क्या इशू है। मेरे शो में तो कोई ऐसा इशू नहीं था, बाद में शायद कोई इशू हो गया है, वो फिर जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा आज इंशाल्लाह। तो कल से कॉल्स को बिल्कुल शामिल करेंगे। शाहिद अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं गुड शो मैडम। नथी राम सौदक कहते हैं कि बारिश इतना बरस के सारी नफरतें धुल जाएं और मोहब्बत का सैलाब आए। ओके साथ साथ सनी भाई कहते हैं फ्रॉम ग्रीस, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। यासीन कहते हैं अभी कैसी बातें सामने आ रही हैं आपकी, नाश्ता खा गई आप? ये किसने कहा कि मैं नाश्ता खा गई? तो नाश्ता खाया जाता है तो क्या होता है नाश्ते के साथ, ये बता दें आप। जुबैर अहमद कहते हैं कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं मेरे लोग भाई नूरी प्ले कर दें, चलें बस करें आप नूरी और पता नहीं क्या क्या, अभी फिर कुछ और लेकर आ जाएंगे। मैंने कहा है ना फरमाइशी शो नहीं है। और साथ साथ आप वो मोहसिन ने वो इत्तेफाकन प्ले कर दिया, मैंने ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है ना मैं अब सारी फरमाइशें पूरी करती रहूँगी। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं वैसे बड़े मज़े की बात है फरहाना, दिल जीतने का सबसे ज़्यादा टोट के ब्यूटिशियन के पास होते हैं। देखिए हमें क्या पता हम कौन सा ब्यूटी पार्लर जाते हैं, जो हमें बताओ। यासीन कहते हैं अकेले खाली बिरयानी गलत बात है। किसने कहा मैंने अकेले खाई? भाई मैंने अकेले नहीं खाई थी, मैं कोई भी चीज़ अकेले नहीं खाती हूँ भाई, घर वालों के साथ खाई मैंने बिरयानी, ठीक है ना। सो डोंट टेक टेंशन। अयाज जान मिरानी कहते हैं कि करमपुर से, अच्छा जी कितनी बार सलाम दोगे, करमपुर से क्या हो गया? अबू फातिमा कहते हैं इट वाज ग्रेट टू हेयर पोएट्री इन योर वॉइस। चलें जी तारीख रकम कर दी ना मैंने, पहली बार आखिरी बार और साथ साथ भाई बड़ा मुश्किल काम है।
शेर व शायरी मतलब सिर्फ पढ़ना इतना मुश्किल काम है, जो लोग लिखते हैं तो सलाम है उनके दिमागों को। साथ साथ एहसन हमीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जैनुल आबदीन कहते हैं कि गुड शो, थैंक यू सो मच। मलिक एजाज अवान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एहसन हमीद कहते हैं कि कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ एहसन हमीद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कलर सईदा से सुनते हैं, आपको शो पसंद आ रहा है। अबू फातिमा कहते हैं मैम प्लीज़ प्ले बिस्मिल्लाह करा। और रांझा जी कहते हैं शो नाइस है। शाहिद अली कहते हैं कि बुनेर में 3 दिन से बारिश हो रही है, सर्दी आ गई है। अरे वाह, इतनी जल्दी सर्दी आ गई है, जुलाई में सर्दी आ गई, वाह वाह। रांझा जी बहुत शुक्रिया, कहते हैं कमाल का ट्रैक था कुछ। और साथ साथ ज़ियाउल्ला खान कहते हैं मेहदी हसन साहब का एक सॉन्ग मौजूद है, तो फिर हम क्या करें, अगर मौजूद है तो सुन लीजिए आप यूट्यूब पर जाकर। रांझा जी कहते हैं मेरा सलाम देते हैं आकिब को, तीसरी बारी रहा हूँ। और मैसेज मसूद अहमद साहब को भी, चलें जी बहुत शुक्रिया, सलाम आपका पहुँच गया। एहसन हमीद बहुत शुक्रिया। मलिक एजाज बहुत शुक्रिया, कहते हैं योर वॉइस इज सो स्वीट सिस्टर। ओके, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। यासिन कहते हैं आप एक सॉन्ग मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि क्यों आंख भर आई बाय शफ़क़त अमानत अली। ये कौन सा गाना है? साथ साथ नथी राम सौदा कहते हैं मोहतरमा इस शो के सारे लिसनर्स आपका दिमाग खा जाते हैं, बिरयानी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये लोग क्या मेरा दिमाग खाएंगे? साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरी तरफ से बनारस वाला पान लीजिए जिससे अकल का ताला खुल जाता है, फिर आप अदाकारा नहीं माफ़ कर दें मुझे। कहते हैं मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है, हैं? समझ नहीं आया। साथ साथ गदाया मुस्तफ़ा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? रमज़ान मलिक साहब ठीक हैं? रमज़ान मलिक साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहते हैं आदाब तस्लीमात मोहतरमा सईदा फरहान अली साहिबा, खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदेद। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं मैं कुछ लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ परी, जैसे कि मेरे दोस्तों के लिए ये अर्ज़ है, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसे यार आना, और याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। कहते हैं कि रज़ा साहब, मसूद साहब और काशिफ, यासिर, मोहसिन, फराज, जिया और मोहम्मद शहजाद। ओके, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मलिक एजाज अवान बहुत कहते हैं, बहुत नहीं कहते हैं फर्स्ट टाइम एवर आई टेक्स्ट ऑन FM प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ योर प्रोग्राम। वो हमारी तो ज़िंदगी संवर गई। हम तो बस हमारा प्रोग्राम, ओहो वी आर सो लकी दैट वी गॉट योर कमेंट। ओह माय गॉड। ओके, साथ साथ हम ऐसे ही हैं भाई, क्या करेंगे। रांझा जी कहते हैं तुम्हारा है बारिश हो पड़ी है, तुम्हारे यहाँ बारिश हो पड़ी है। वाह, हमने कब कहा बारिश हो पड़ी है? बारिश हो पड़ी है क्या होता है? ये बारिश हो रही है कि हो पड़ी है? आपके यहाँ हर चीज़ हो पड़ी होती है, पड़ी होती है। याद नहीं कहते हैं कि आबिद भाई दिल जीतने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो हमारे दिल में रहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। नथी राम सौदा बहुत शुक्रिया। रांझा जी कहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश, अच्छा जी, ओके। मजहरबाज भैया बहुत शुक्रिया, लैया से सुनते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। इरफान उल्लाह खटक वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं मसूद अहमद साहब को ना आज गर्मी लग गई है। मसूद अहमद साहब आपने तो मुझे चौंका दिया आज। साथ साथ वो अगर मैं कंफर्म नहीं करती ना ये जाके फ़ौरन अपने फ़ोन से, तो बस मैं, अच्छा हुआ कंफर्म करना अच्छी बात होती है, तहकीक करना अच्छी बात होती है। देखें ऐसी बात को कहते हैं, अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिले ना तो आप फ़ौरन जाके जो है वो उसको कंफर्म कर लें। ऐसा ना हो कि फिर मुझे कॉल आ जाती और फिर मुझे सुनना पड़ती कि फरहान अपने शो में क्या बोला ही है। तो सो इसलिए थैंक गॉड कि मैंने जाके चेक कर लिया एटलीस्ट कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी वहाँ। थैंक गॉड, अल्लाह ताला का करम है। डॉक्टर अली शेर शेख कहते हैं ऑसम प्रोग्राम सखर से डॉक्टर अली शेर शेख। ओके, बहुत शुक्रिया। रांझा जी कहते हैं डियर आपा जो शुरू में मैसेज किए थे वो जो है आपने बिल्कुल रीड नहीं किए। सिस्टम में कोई मसला है? सिस्टम में कोई मसला नहीं है मेरे भाई, ये स्क्रॉल हो जाते हैं कमेंट्स, आपको नहीं पता क्या अभी तक, कब पता चलेगा। जुबैर लाडला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सब लिसनर्स को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हैदर अली कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, चलें जी बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं सॉरी मैम, मैंने पेज पर देखा था, अब मैंने कितने दिन तक कमेंट ना कर सकूंगा सज़ा के तौर पे। अरे नहीं करें मसूद अहमद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसको करेक्ट करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपका कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया ताकि वो और ज़्यादा जो बात फैले ना। क्योंकि अगर मैं ऑन एयर वो पढ़ देती तो फिर वो उनके लिए भी अजीब हो जाता, फिर मेरे लिए भी अजीब होती है वो चीज़। और साथ साथ फिर ये, क्योंकि बहुत सारे जब इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो ना लोगों की, तो फिर उनके लिए मसला हो जाता है, फिर अच्छी बात भी नहीं होती इस तरह की अफवाहें फैलना उनके घर वालों के हवाले से। सो वहाँ पर आप जहाँ पर जो पेज आपने देखा था वहाँ पर ज़रा आप जाके गौर से देखिएगा, ठीक है, कि वो कोई और है जिनकी मदर की डेथ हुई है, राइट। साथ साथ
ओके कहते मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे अजीज आरजे हैं, मैंने दुश्मनी में नहीं कहा। अरे हाँ, मुझे बिल्कुल पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और अल्लाह हाफिज़ कहने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे बड़े हैं तो इसलिए मैंने माजरत के साथ ही आपसे कहा था, ठीक हो गया। साथ साथ एजाज शिकरी कहते हैं गुड मॉर्निंग। ओके कहते हैं माई वॉइस इज़ सो स्वीट। अच्छा, आपकी वॉइस भी स्वीट है, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। साथ कहते हैं प्रोग्राम इज़ गोइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया एजाज के। आप एजाज का टैलेंट देखें, आप जो है ना इंग्लिश जो है ना उर्दू में लिख रहे हैं। साथ साथ रांझा जी कहते हैं कुछ तो है मेरे दर्द का मफहूम समझ लें। रांझा जी हंसता हुआ चेहरा तो ज़माने के लिए है समझ नहीं आया। साथ साथ एजाज शिकरी कहते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम ज्वाइन यू। चलें, बहुत शुक्रिया एजाज शिकरी, थैंक यू सो मच कि आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर लिसनिंग टू मी। साथ साथ एजाज इज़ अ वंडरफुल पर्सन। यासिन नईम कहते हैं आप ही, हाँ कौन सी पार्लियामेंट है वो आपकी? यूथ पार्लियामेंट। सही है। यासिन नईम कहते हैं आप ही सॉन्ग प्ले करते हैं प्लीज़ प्लीज़, कितने दिन बाद फरमाइश कर रहा हूँ, आज क्यों आँख भर आई? कोई सैड ट्रैक लग रहा है। देखो मैं सैड ट्रैक प्ले नहीं करूँगी यासिन नईम, मेरा मूड बहुत अच्छा होता है ना, तो ख़ास तौर पर जब तो बिल्कुल भी, वैसे मेरा मूड अच्छा ही रहता है, लेकिन कभी कभी हम आपको कहते हैं कि चलो प्ले कर देते हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं। साथ साथ अगर कोई सैड ट्रैक है ना तो कोई और सा ट्रैक नहीं बता सकते तुम, अगर कोई प्ले करना ही है तो। रांझा जी कहते हैं अच्छा स्क्रॉल होते हैं, हाँ समझ आ गई, बहुत जल्दी समझ आ गया। राशिद बलोच बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं। साथ साथ आवेदन कहते हैं वैसे भैया आप बताएं चपली कबाब को चपली कबाब क्यों कहते हैं? ये चपली कबाब से पूछे, हमें क्या पता। मलिक एजाज अवान कहते हैं आप मेरे कमेंट पे इतना क्यों हंसी? नहीं ऐसी मजाक कर रही है। अरे आप दिल पे नहीं ले, आप मेरी बातें सही है, बस ऐसे ही मुझे आदत है। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं मसूद अंकल आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, हमारी आप ही बहुत नरम दिल की हैं, बस सज़ा की बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। साथ साथ इरफान उल्लाह खट्टा कहते हैं कि फ्रॉम कौन सी जगह ये, करक, अच्छा करक से सुनते हैं। कहते हैं वेलकम फरहाना सिस्टर एंड ऑल लिसनर, ग्रेट शो। फरहाना बाजी मैं पहली दफ़ा किसी शो में कमेंट्स कर रहा हूँ, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ रांझा जी कहते हैं मसूद साहब कहाँ चले गए तुसी ना जाओ? बिल्कुल जी मसूद अहमद साहब, आपको कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी ना है, आप बिल्कुल जी कमेंट्स कर सकते हैं जैसे आप करते हैं हमेशा हंसी मजाक में, और ये छोटी सी बात थी, इट्स ओके, इसको करेक्ट करना ज़रूरी था, सो मैंने वही किया है, ठीक है। और साथ साथ सो परेशानी होती है, इतनी सी बातें दिल पे थोड़ी ना लेते हैं, कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके। साथ साथ अच्छा जी, और मैंने कहाँ तक की कमेंट्स शामिल कर लिए थे, कमेंट्स के अलावा स्टार्स की बात करते हैं। लिब्रा की हमने बात नहीं की थी, एक गाना नहीं सुन ले हम, चलें गाना सुनते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं। जब तक आप भी मसूद अहमद साहब आ जाइए, सही ये वाला गाना सुनते हैं, गाना मुझे नज़र आ गया, सो सुनते हैं इसको, वापस आते हैं इसके बाद फिर करते हैं आपसे मज़ीद बातें, ठीक है। सो स्टे ट्यून। चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे, अब तो आ जाओ मेरे सोने। सुनी तेरे बिन ये रातें, सुनी सुनी सारी बातें, यूं ना हमें तड़ पावे सोने। तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया। याद आए तेरी बातें, नहीं भाए बरसाते, तू है मेरी जिंदगानी सोने। तेरे बिन मेरे नैना कहीं पाए न चैना, तू है दिल की कहानी सोने। तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया।
बिखरे वो ख्वाब तेरे मेरे दिल ये कहे अब जो मिले कह दूंगा मैं तुम हो मेरे तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया यादें आए तेरी बातें नहीं भाए बरसाते तू है मेरी जिंदगानी सोने तेरे बिन मेरे नैना कहीं पाए न चैना तू है दिल की कहानी सोने तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तुम जो गए पल थम गए बिखरे वो ख्वाब तेरे मेरे दिल ये कहे अब जो मिले कह दूंगा मैं तुम हो मेरे तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया राइट वेलकम बैक बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 31 minutes past 10 ऑन द डायल राइट नाउ। चलें जी आपके स्टार्स की बात करते हैं और जो आपके स्टार्स रह गए जरा उनको फटाफट से वाइंड अप कर देते हैं। और ओके आवाज़ मुझे कम क्यों आ रही है अचानक, ठीक है ओके बात करते हैं हम लिब्रा की। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने आप को समाजी लिहाज से मुतारिक करने की कोशिश करके अपने दोस्तों से अपने बारे में गपशप जरूर करें ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। शाम में किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की आमद आपका मूड बहाल कर सकेगी। एक अरसे के बाद सामने आने वाले मौक़ों की मुनासबत से किए गए फैसलों की रौ से आप अपने इक़दामात के बारे में बहुत पुर यकीन नजर आ सकेंगे, जबकि आपका जोश व खरोश भी वाज़ेह होगा। और यही वजह होगी कि जज्बात की रौ में बहते हुए आप किसी की बात सुनने को तैयार ना होंगे। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आज सुबह से ही आपका मिजाज बरहम हो जाए, या ये सब लाताल्लुकी के जज्बात हावी भी हो सकते हैं। इसलिए जो है ना आपने क्या करना है, नए कारोबार की शुरुआत नहीं करनी,
साथ ही साथ हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? ओके, आज सामने आने वाले हालात की वजह से अपनी प्यार भरी जिंदगी मुतासिर ना होने दे, लेकिन आपको अपने प्यारों की ख्वाहिशात का खास ख्याल रखना होगा। अगर आप तवज्जो ना दे पाए तो इसका मनफी रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कही गई बातों पर अमल करें और सबकी बातों को भी खास तवज्जो से सुने। अपने दोस्तों की बातों को मुकद्दम जाने और उन्हें मामूल से ज्यादा अहमियत दें, जबकि अमली मदद के लिए आपके प्यारे ही आपके लिए काफी होंगे। आज आपको किसी सफर या कारोबारी दौरे का आगाज करके अपने माली मफादात के हुसूल के लिए किसी भी किस्म की नई समाजी सरगर्मी का आगाज करना चाहिए, वरना आपके मंसूबे नामुकम्मल रहने से आपका माली नुकसान भी हो सकता है। बात करेंगे हम सजिटेरियस की। सजिटेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने वजदान पर भरोसा करने से अपने मामला को काबू में करके मामूल के मुताबिक बनाने की कोशिश कर सकेंगे, जबकि अपने आप को घरेलू अमूर में ज्यादा मसरूफ करने की कोशिश करें। अगर उन सब बातों को मद्देनजर रखेंगे तो आप खुद को ज्यादा बाएतमाद और खुश मिजाज बना पाएंगे, जबकि आम हालात में जो बात आपको नागवार गुजरती थी, आज उसी से इस्तेफादा करके आप अपने पहले से तयशुदा मंसूबों को आगे बढ़ाकर ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज आप खिलाफ मामूल बहुत से बेचैन और बेजार भी हो जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी, इसलिए खुद को मुतबस्सुम और खुश अखलाक बनाकर ही दोस्तों और अपने साथ काम करने वालों से किसी मुतवक्के लड़ाई झगड़े से बचाने की कोशिश कामयाब हो जाएगी आपकी। चलें जी, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आज अपने आप को इर्द गिर्द होने वाले समाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाने की कोशिश करें और अपने मौजूदा खानदानी मामलात को सर पर सवार ना करें, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कुछ अर्से कबल आपने अपने मकासद के हुसूल के लिए जो मेहनत की थी, आज अपनी उसी मेहनत का फल वसूल करने के लिए खुद को तैयार रखें। अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर आप जिससे बात करने से भी गुरेजा हैं, दरअसल आज आपको उसी पर से कारोबारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद मिल सकेगी। कारोबारी मुआहदा, अच्छा, इसमें आपको मामूल से बढ़कर फवायद का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा, मगर मोहतात रहें, लेकिन खुद को अपने साथ काम करने वाले अफराद से अलग मत रखें, वरना तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। चलें जी, बात हो गई आपके स्टार्स की। कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। ओके, इरफानुल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ अबू फातिमा कहते हैं मैम प्लीज़ प्ले बिस्मिल्लाह करा। कितनी बार बताओगे मेरे भाई। साथ साथ गदाया मुस्तफ़ा कहते हैं मोहतरमा सैयदा फरहान अली साहिबा आपके मिजाज कैसे हैं? और मेरे मिजाज बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह आला हैं, उम्दा हैं। आप बताइए, आप ठीक हैं, खैरियत से? कहते हैं आज बहनों का दिन है और फ़ोन ही ख़राब है। बिल्कुल जी ऐसे ही है, फ़ोन ख़राब नहीं है एक्चुअली, कुछ जो है वो नंबर का इशू हो गया है। फ़ोन ठीक है, फ़ोन हमारा एकदम ज़बरदस्त है। कहते हैं आज खूबसूरत कॉल से महरूम रहे, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अनप्लेजेंट, तो इट्स ओके। साथ साथ रांझा जी कहते हैं कि क्या है 11:30 दी खैर होवे और ज़िशान रोकड़ी, बस करते हैं, मैंने कहा ना फरमाइश नहीं लूँगी मैं किसी की भी। साथ साथ नती राम सौदा कहते हैं मोहतरमा सिर्फ ये ही एक ऐसा शो है जिसमें हंसी मजाक नरमी गर्मी सब सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है ना? नरमी गर्मी सही है ना? देखें ऐसे ही होना चाहिए, एकदम मिक्स प्लेट, सब कभी कहीं पर बहुत मीठा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो गसीली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। ज़िंदगी का मज़ा भी ऐसे ही है। यासिर नेम कहते हैं कि चपली कबाब यूँ कहते हैं कि उसको इतने थप्पड़ मारे जाते हैं कि वो खुद बोल उठता है कि हाँ हाँ मैं चपली कबाब हूँ। ये क्या बात हुई? साथ साथ अच्छा जी, मज़हर हुसैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई जी। हैं भाई जी? कहते हैं आपने मेरे दोस्त का कि ना आप जो है मेरे ख्याल से रोज़ाना यही कमेंट करते हैं मज़हर हुसैन। सो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट टाइम आपको ये कमेंट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, जो भी आपके लिए है ठीक है ना, वो हो जाएगा। रांझा जी कहते हैं कमाल सॉन्ग था, थोड़ा सैड है। सैड तो नहीं है, कह सकते हैं सैड, बट इट वाज नॉट सैड एक्चुअली। यासिर नहीं कहते हैं चलें अभी, हाँ सैड था, हो सकता है इतना गौर नहीं किया। चलें अभी फिर ये वाला प्ले कर दें, तेरी चूड़ियों की आवाज़ सुन के। अच्छा, तेरी चूड़ियों की आवाज़ सुन के मेरा दिल झनझना टूट गया। रांझा जी कहते हैं ओके सॉन्ग कमाल है, आ जाओ आप मसूद साहब, तेरे बिन दिल नहीं लागे। अरे वाह क्या बात है मसूद अहमद साहब, सब आपको बुला रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहे, ऐसे थोड़ी ना होता है। साथ साथ मसूद अहमद कहते हैं आबिद अमीर कि मसूद अहमद सर की मोहब्बतें तो देखें फरी, उन्होंने वहाँ किसी शेख से मेरे लिए गोश्त की बात की है सर, इतनी मोहब्बत। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सारा गोश्त आपको ही पहुँचा देंगे। सैयद इमदाद शाह बुखारी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम।
साथ ही साथ यासीन कहते हैं अभी ये भी तो सैड सॉन्ग है, ये क्या आपको रॉक सॉन्ग लग रहा है? मुझे नहीं पता कि ये सैड सॉन्ग है, मैंने इतना गौर नहीं किया, मैंने सुना नहीं है ज़्यादा। मलिक एजाज अवान कहते हैं, हाँ मैंने नहीं सुना एक्चुअली, मैंने हेडफोन उतार दिए थे। मलिक एजाज अवान कहते हैं वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, ओके। काशिफ अंसारी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं गुड मॉर्निंग। और सैयदा फरहान अली जन्नत, ओके क्या हाल हैं आपके? यासिर नेम जो है मसूद अहमद साहब की कह रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ आप आ जाएं। देखें मसूद अहमद साहब इतने सारे लोग आपको बुला रहे हैं, अगर आप फिर भी नहीं आएंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ओके अच्छा जी। काशिफ अंसारी कहते हैं सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं ओके लिब्रा वाले दोस्तों से मशवरा करें तो आप ये बताएं कि हम बकरा लें या बकरी। मैं तो कहता हूँ कि बकरी ठीक रहेगी, डिपेंड करता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बकरा ले लें, मेरे ख्याल से बकरा ही ले लें। रेहान वाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मलिक जवान कहते हैं कि हम कुछ दिन में वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ जाके आपका प्रोग्राम नहीं सुनेंगे। नहीं आप सुन सकते हैं फेसबुक पर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रेहान मलिक कहते हैं अभी कैसी हो आप? और साथ साथ यासिन नेम कहते हैं अभी फल होता है या क्या क्या समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया भाई क्या लिखना चाह रहे हो लड़के। काशिफ अंसारी कहते हैं कि ओके वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिद अली मिरानी थैंक यू सो मच। और साथ साथ कहाँ चले गए कमेंट्स? काशिफ अंसारी कहते हैं अब मैं देर से शामिल हुआ हूँ, टॉपिक क्या है आज के टॉपिक्स पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसको फुर्सत नहीं दुनिया से। इसकी अगली लाइन जो है वो होनी चाहिए फ़नी, और साथ साथ जो है वो आपने बताना है किसी का दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए। साथ साथ अबू फातिमा कहते हैं कि खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो लोगों से ना जीतें बल्कि लोगों को जीतें, लोगों पर ना हंसें बल्कि लोगों के साथ हंसें। ओके ठीक हो गया अबू फातिमा, ये वाली बात आपकी कल जो आपने बात की थी ना वो पता चल गया हमें, तो इसलिए आबिद अली कहते हैं कि सलाम कह रहा हूँ आपको। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सखर से आप हमें सुन रहे हैं। साथ साथ मलिक एजाज कहते हैं आज आप हमें नज़रअंदाज कर रही हैं भाई। देखें जिसका कमेंट मुझे नज़र आएगा मैं उसी का कमेंट पढ़ूंगी, जिसका नहीं नज़र आ रहा तो उसका कमेंट कैसे पढ़ूंगा। आबिद अली मिरानी बहुत शुक्रिया, कहते हैं आप भी खुश रहो हमेशा, थैंक यू सो मच। और साथ साथ कहते हैं आपकी हंसी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। यासिर अंसारी कहते हैं काशिफ अंसारी नहीं यासिर अंसारी तुम्हारा सरनेम ही चेंज कर दिया मैंने, कहते बहुत मसरूफ़ हो गए काशिफ भाई। आबिद अमीर कहते हैं फरिया अगर बेगम का दिल जीतना हो तो घर जाकर सिर्फ ये कहें आज थकी हुई लग रही हो, आजमूदा टोटका है। सुन रही हैं आयशा? देखें आयशा समझ रही ना आप? सुन रही है हमारी भाभी। मालिक एजाज जवान कहते हैं मैं नाराज़गी का इजहार कर रहा हूँ। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। नहीं सुनेंगे हमारा शो? नहीं सुने सानू की हमारा कौन सा कुछ जाएगा। काशिफ वाली मालिक इतनी मजाक कर रही हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा मालिक एजाज जवान। और इस्लामाबाद जाकर ना पूरे इस्लामाबाद को मेरा शो सुनवाइएगा, सही है। काशिफ मालिक कहते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। आबिद अली मिरानी कहते हैं कि खैरपुर लिखा है आपने, खैरपुर से सलाम कह रहे हैं। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कमेंट्स बहुत सारे मैंने शामिल कर लिए हैं, और साथ ही साथ चलें कुछ चौक के साथ ना रिसर्चेस वगैरह भी शेयर कर देते हैं। भाई रिसर्च की गई है कि रोजाना कॉफी का 1 कप कोरोना वायरस से आपको बचा सकता है। क्या वाकई में? चलें जी, हम आपके साथ ये रिसर्च शेयर करते हैं। अमेरिकी साइंसदानों ने दावा किया है कि रोजाना कॉफ़ी का 1 कप पीने से मौलिक वबा कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। साइंसदानों ने 40,000 बरतानवी नौजवानों पर तजुर्बा किया, जिससे ये बात सामने आई है कि कॉफ़ी का 1 कप हर 10 में से 1 फर्द को कोविड-19 से बचाने के लिए मुफीद है। इस हवाले से साइंसदानों का मजीद कहना था कि कॉफ़ी में जो है कुछ ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी सेहत को बेहतर करने और मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाते हैं। और तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि सब्ज़ी के इस्तेमाल से भी कोविड-19 से बचा जा सकता है। जो लोग शौकीन हैं बहुत ज़्यादा मटन, बीफ, चिकन खाने के, उनसे गुजारिश है कि सब्जियों का भी इस्तेमाल किया करें। वो भी बेचारी सब्जियां इंतज़ार करती हैं, हमें भी खा लो भाई। ताहम चाय और फल इस हवाले से मददगार साबित नहीं हुए हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फूड जिसमें कीमा और सेका हुआ गोश्त शामिल है, इसके इस्तेमाल से बीमार होने के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाते हैं। यानी कि जो प्रोसेसिंग फूड होते हैं उसमें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, इसकी वजह से जो है वो केमिकल होता है क्योंकि, तो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ऐसी होती हैं कोशिश किया करें कि ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, कभी भी प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल ना करें। राइट, जो आप जो टिन में जो
चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, पैक होती हैं 10 पैक जो चीज़ें मिलती हैं आपको, फ्रूट्स या फिर ये जो भी चीज़ें हैं, राइट, सो वो कभी इस्तेमाल ना किया करें। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं, क्योंकि उनको जब प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ऑलरेडी जो उसकी शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाया जा रहा होता है, जो कि जो उसका नेचुरल तरीक़ाकार है उससे बहुत डिफरेंट है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं जाकर तो करेगा ना। और जो लोग कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती है ना हमारे इर्द गिर्द, जब आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, राइट, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्किन पे इस्तेमाल करें, अपने बालों पे इस्तेमाल करें, लोग कहते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मानने वाली बात ही नहीं है कि आप जो है वो कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर अपने स्किन पर जो वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वो आपको कभी रिएक्शन नहीं देगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपकी स्किन जो है वो हमेशा रिएक्शन देती है। तो जो लोग कहते हैं कि ओहो इसका तो कोई नुकसान ही नहीं है, इम्पॉसिबल, मानने वाली बात ही नहीं है। काशिफ अंसारी कहते हैं कि मैं मसरूफ नहीं था, आज नाश्ता करके आया हूँ, शो नहीं सुना। चलें जी, आज आपने नाश्ता कर लिया इसलिए शो नहीं सुन पाए। यासिन कहते हैं किसी का तो पता नहीं, अगर मेरा दिल जीतना हो है तो मुझे थाल भर के बिरयानी खिला दो। थाल भर के मतलब इतनी बिरयानी आप खा लेंगे? आबिद अमीर कहते हैं, नहीं आबिद अमीर क्यों कह रही हूँ, आबिद अली हैं, कहते हैं आज बारिश हो जाए, हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आपके इलाके में बारिश नहीं हो रही? ओके ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और साथ साथ जो है वो काशिफ अंसारी कहते हैं किसी का दिल जीतने के लिए आपको मुखलिस होना चाहिए। बिल्कुल जी, सच बात है ये। साथ साथ आबिद अली मिरानी कहते हैं कि ओके, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ यासिन नईम बहुत शुक्रिया, कहते हैं अभी कुर्बानी के लिए क्या लाई हैं, गाय या बकरा या दुम्बा? सब ले लिया, गाय, बकरा, दुम्बा, ऊँट। डायनासोर कुर्बान करेंगे इस बार। रांझा जी कहते हैं ये पंजाबी में तो मुझे समझ नहीं आएगा, शेर लिख के भेजा वो भी पंजाबी में। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं बाजी आज लेट से शो में आया हूँ, कहते हैं पैकेज ख़त्म हो गया था मेरा, शायद नेट नहीं चल रहा था इसलिए। चलो खैर कोई नहीं। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं शो के एंड में ना एक सॉन्ग डेडिकेट मसूद अहमद साहब को, स्ट्रिंग का देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना। ये कौन सा गाना है, देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना? ओके। अब्दुल अहद कहते हैं कि मांगा तो था हमने उससे हर फजर की दुआ में, पर शायद उसके पाने वाला तहज्जुद का पाबंद था। हैं, समझ नहीं आया। साथ साथ जो भी है खैर हमारी समझ वाली बात नहीं है ना, तो हम क्यों समझे। यासिन कहते हैं कि वैसे आप ही कभी दुम्बे की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त होती है। कभी दुम्बे की बिरयानी ज़बरदस्त होती है, कभी कभी नहीं होती क्या, सिर्फ कभी होती है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपकी कभी खाई आपने दुम्बे की बिरयानी? तो मैंने कभी नहीं खाई दुम्बे की बिरयानी। सो ओके। अच्छा जी, इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं आज तो टॉपिक का भी पता नहीं चला। आबिद अमीर कहते हैं फरी गैस करें कि आप लड़का हैं और आप अपने लिए रिश्ता देखने जा रही हैं, तो क्या 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 खूबी देखोगी लड़की में, क्या फरमाइश होगी? बस कर दो भाई, क्या है ओके। कैसी बातें करते हैं आप लोग। तो अच्छा जी, यासिन नईम कहते हैं एक थाल बिरयानी का रख दें और आबिद भाई और मुझे बिठा दें और फिर देखें बिरयानी बिरयानी का थाल के थाल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब माशाल्लाह से आप लोगों की खुराकें इतनी है। सही बात है, आप लोग खाने के लिए जीते हैं। ओके, मोहम्मद फराज कहते हैं स्ट्रिंग बाय अनजाने ये सॉन्ग है। अच्छा वो बता दिए सॉन्ग, हम तो समझते कवाली है। और ठीक है, और ये कौन है? अच्छा जी, साथ साथ टाइम जो है ना बस इजाज़त लेने का ही हुआ चाहता है। अपने पेज पे मैं देखती हूँ अगर कुछ कमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अपने पेज को तो हम जो है ना देखते ही नहीं हैं आजकल।
फिर आपसे इजाजत ले लेंगे थोड़ी सी देर में। नहीं अभी टाइम है वैसे। ओके, तो कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ? मोहम्मद यूसुफ बहुत शुक्रिया, कहते हैं रांझा है, रांझा छाया हुआ है, हीर कोई नहीं है। हीर कोई नहीं आ रही, अच्छा। ओके, साथ साथ हमदुल्ला वाला खैर बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। कहते हैं गलती जिंदगी का एक वर्क है लेकिन रिश्ता पूरी किताब। कभी भी एक वर्क के लिए पूरी किताब को जाया ना करना। क्या बात है। रेहान वाले कहते हैं माशाल्लाह गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। शाहजेब राजा गुड मॉर्निंग कहते हैं थैंक यू सो मच। सनी चिन्योट कहते हैं वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। और ओके चलें जी, यहाँ से तो कमेंट्स हम शामिल कर चुके। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड और कौन लोग रह गए मैं जिनके कमेंट्स शामिल नहीं हुए? मोहम्मद शहजाद कहते हैं यासिर भाई एक थाल बस, तौहीन है ये बिरयानी की। कहते कम से कम 3 थाल तो होनी चाहिए। ओके, मसूद अहमद साहब कहते हैं मुझसे ऐसी खता हुई है मैम, खुद को मुजरिम समझ रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं मसूद अहमद साहब, इट्स ओके, हो जाती हैं ऐसी बातें। सो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने गलती नहीं की इसको आगे बढ़ाने की, तो कोई बात नहीं। गलतफहमी इंसान से अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके ना, कोई बात नहीं। अपने आप को मुजरिम समझने वाली कोई बात नहीं है, बस ठीक हो गया, ठीक है ना। साथ साथ आबिदा भी कहते हैं अरे बताएं ना रिश्ते में क्या देखेंगी, बस कर दें आबिदा भी। आप तो क्या अजीब, आप लोग मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो वैसे, मतलब कहीं ना कहीं मेरी शादी की बात तो आप लोगों ने करनी है। यासीन कहते हैं बंदा हैजे से मर जाए लेकिन भूख से ना मरे। ये सही है, हैजे से मर जाए भूख से ना मरे। अली रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हाल बहुत अच्छे हैं। आज आप लोगों के तो मजे आ गए। आज मैंने आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स पढ़े, इतने सारे कमेंट्स पढ़े कि बस आज कॉल्स नहीं थी तो आप लोगों के सिर्फ कमेंट्स ही कमेंट्स पढ़ लिए मैंने। कहते हैं कि सब खैरियत से हैं, बिल्कुल जी, अल्लाह ताला का बहुत करम है, एहसान है, सब खैरियत से हैं। आबिद अली मिरानी कहते हैं कि राहिब अली आपका बहुत इंतजार कर रहा था, आप उसका नाम ले लो। राहिब अली बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। यासीन कहते हैं बिल्कुल शहजाद भाई आपने सही कहा, 3 थालें उनके लिए बहुत जो है ना बहुत हो जाएंगी, मतलब 1 थाल से उनका कोई गुजारा नहीं है। अबू फातिमा कहते हैं चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ चलें जी, बहुत दिनों सुने ये वाला गाना नहीं सुना और ये वाला गाना सुनने का मेरा दिल चाह रहा है। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं, फिर उसके बाद वापस आके आपसे इजाजत ले।